जहां मोदी सरकार लोगों को अब नौकरी देने की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार की सुबह ट्वीट कर ये बताया गया कि 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देने जा रही है। पीएमओ ने ट्वीट कर बताया। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों अगर आप एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए सरकारी हॉस्पिटल भर्ती आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 की निकल चुकी है, जिसके अंदर आप 8वीं पास से 10वीं पास से 12वीं पास है तो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको आवेदन कैसे करना है, साथ ही साथ इस भर्ती में आप बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। यानी कि दोस्तों इस भर्ती में आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी और साथ ही साथ ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। यानी कि दोस्तों पूरे देश में इस भर्ती को लागू कर दिया है। साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है, यानी कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भर्ती में आप फॉर्म भरना चाहते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती करने तो आपको मरीजों की पर्ची काटने का आपका पद रहने वाला है। यानी कि दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 के अंदर आपको मरीजों की पर्ची काटने का आपका काम रहेगा और इसके अंदर आप नौकरी लेते हैं दोस्तों तो आपको 30 से 35 हजार रुपए सैलरी मिल जाती है। यानी दोस्तों 30 से 35 हजार रुपए सैलरी आराम से मिल जाती है। और इसके अलावा ये सरकारी और गवर्नमेंट जॉब है तो इसके अंदर आपको अलग अलग लाभ भी मिलते हैं, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं कि सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी नौकरी के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कितने पद देखने को मिल जाते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, जो अंतिम तारीख है वो क्या रहने वाली है और आप अंतिम तिथि से पहले कैसे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप 8वीं पास से 10वीं पास से 12वीं पास से तो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म भरने के लिए बेसिकली जो आपकी आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, आपके पास आप योग्यता कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके लिए आप पात्र हैं या नहीं है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज कौन कौन से चाहिए ये सारी जानकारी बताऊंगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं घर बैठे तो भी यहाँ पे भर सकते हैं, ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पे भर सकते हैं। कैसे भरना है ये सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 की। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे आपको फॉर्म भरना है और आपका सिलेक्शन भी बिना परीक्षा से होने वाला है तो आप आसानी से यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इस भर्ती के अंदर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कम से कम आपकी योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन करते हैं तो आप कम से कम यहाँ पे 10वीं पास या फिर 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते हैं यहाँ पे 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इसके अंदर कोई डिग्री की जरूरत नहीं रहने वाली है, आप कम से कम 10वीं पास यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये सरकारी अस्पताल भर्ती यहाँ पे रहने वाली है जिसके लिए आपके कोई डिग्री नहीं रहने वाली है और ये गवर्नमेंट जॉब में आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए तभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या रहती है, यानी कि दोस्तों आयु सीमा है जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या रहती है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आयु सीमा जो रखी गई है वो रखी गई है मिनिमम है जो आप पे 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। यानी कि दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम है जो 35 वर्ष रखी गई है। अगर आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं दोस्तों तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि दोस्तों आप सभी राज्यों के उम्मीदवार यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पे आप 10वीं पास से 12वीं पास से तो आसानी से नौकरी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर कोई डिग्री की जरूरत नहीं रहती है और इसके अंदर आपको मरीजों की पर्ची काटने का पद यहाँ पे रखा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहता है, यानी कि दोस्तों जो फॉर्म फीस होता है वो वहाँ पे क्या रहेगा। तो फॉर्म फीस की दोस्तों बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जैसे कि जनरल यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है और SC ST और महिलाओं के लिए बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए और SC ST वालों के लिए फ्री है, ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है जो यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं इस भर्ती के अंदर तो आपका यहाँ पे सैलरी डिटेल क्या रहता है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि 30 से 35 हजार रुपये सैलरी मिल जाती है आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35 हजार से भी प्लस आपको प्रतिमा वेतन देखने को मिल जाता है। आपको 35 हजार से भी प्लस प्रतिमा यहाँ पे जो प्रतिमा वेतन है जो सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ये गवर्नमेंट जॉब है तो आपको अन्य लाभ भी यहाँ पे मिलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। अब दोस्तों कई सारे भाई बहन कमेंट करेंगे कि आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है वो बिना परीक्षा कैसे होता है और परीक्षा से कैसे होता है।
तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस भर्ती में मैंने आपको पहले तक बताया था कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। तो इसके लिए आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा, यानी कि दोस्तों उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जैसे कि 10वीं पास है ये, तो 10वीं के अंदर जो आपकी जैसे कि अंक आए हैं, जो भी आपके परसेंटेज बने वो आपके अच्छे अंक आए हैं, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके अंदर आपके अंक जो होते हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज होते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। उसके अंदर आप पास हो गए तो डायरेक्टली आपको नौकरी मिल जाएगी और आपका इंटरव्यू ले जाएगा, और इंटरव्यू के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है नॉलेज चेक किया जाएगा। उसके लिए दोस्तों पास हो जाए तो आपको नौकरी मिल जाती है, आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहने वाली है। और सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें। अब दोस्तों यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है, कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। और इसके अलावा आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो फॉर्म भरने के लिए बेसिकली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होते हैं वो कौन कौन से रहने वाले, इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 के पदों पर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है जो इसके जरूरी रहने वाले वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे घर बैठे तो भी आपके पास ये फॉर्म डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्कैन करना होता है। अब दोस्तों सबसे पहले होता है 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी लगने वाली है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगने वाला जो कि आप देख सकते हो, यानी कि दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो लगने वाला है। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आपका यहाँ पे लगने वाला है। आधार कार्ड भी आपका लगने वाला है। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए और एक आपका फोटो लगने वाला है, एक कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास अवश्य होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लीजिए, आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको कुल पद कितने देखने को मिल जाते हैं और इस भर्ती के अंदर आपको जो है काम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुल पद जो यहाँ पे 60,000 रहने वाले हैं, यानी कि दोस्तों 60,000 कुल पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे काम रहेगा, वो जो पद रहेगा वो मरीजों की पर्ची काटने का रहेगा। अब दोस्तों मरीजों की पर्ची काटने का पद कैसे रहेगा, अगर दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं तो आप जैसे कि 8वीं पास से 10वीं पास है या फिर 12वीं पास से आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे 10वीं 12वीं पास नौकरी ले सकता है। तो वो यहाँ पे फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद में आपको सिलेक्शन होगा, नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी मिलने के बाद में आपको जो है जो काउंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर सरकारी, वहां पर आपको काउंटर पर बैठकर थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। वहां से आप जो भी मरीज आता है, जो भी पेशेंट आ रहा है उसकी जो यहाँ पे पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना, डिटेल लिखकर, वो आपके यहाँ पे काम रहने वाला है जो कि फाइल बनाने का काम होता है। तो इसके अंदर ये आपका काम रहने वाला है जिसके लिए आपको 60,000 से भी प्लस पद देखने को मिल जाते हैं। और अब दोस्तों बात कर लीजिए, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया जॉब यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, बेसिकली आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे जाना है, तो सरकारी अस्पताल की नई भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल जो होता है आपके फोन में होगा, उसके अंदर आपको क्रोम ब्राउजर खोल लेना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है कि आपको वहाँ पे सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 जैसे आप सर्च करोगे तो वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वहाँ से आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में वहाँ पर इसका जो है आपको जैसे कि ऑप्शन दिख जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से इसका ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा जो अप्लाई करने का होता है। उसके अंदर आपको जो आवश्यक जानकारी को सही तरीके से भर लेना है, जैसे कि दोस्तों आपका नाम, मोबाइल नंबर, फोन पे जो फोन का जो फोटो होता है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, वो लगवाना है। उसके बाद आपको जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद मांगे जाने वाला जो आपका आवेदन शुल्क है 100 रुपये फॉर्म फीस है, जो आपके फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हो। वो करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। तो उसके बाद आप फॉर्म आसानी से सबमिट कर सकते हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद में आपको जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोगे उसके माध्यम से आपको बता दिया जाता है, जो अपडेट दिया जाता है कि आपका जो है इंटरव्यू कब लिया जाएगा और कहाँ लिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म का एक कॉपी डाउनलोड कर लेना जो भविष्य में काम आएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हो। डिटेल क्या रहने वाली मैंने आपको सारी बता दी है। अब दोस्तों अंतिम तारीख की बात करें तो इस भर्ती के लिए फॉर्म भरोगे तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ होता है उसके अंदर बता दिया जाता है कि अंतिम तारीख क्या रहेगी। तो वहां से आप आसानी से चेक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको जो है अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग जो अंतिम तारीख रखेगी तो आप अपने हिसाब से वहां से अपने राज्य की जो चेक कर सकते हैं।